हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का 7th वीडियो, जिसमें हम आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में मैंने आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एसिड एनहाइड्राइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका फॉर्मूला है RC OC जहां पर दोनों R सेम और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, और इसे हम कुछ RCO होल ट्वाइस O इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि RC O ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है बोथ साइड ऑफ द ऑक्सीजन, तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है? ये वाला एक फंक्शनल ग्रुप है। इसके बोथ कार्बन के साइड पे एल्काइल ग्रुप लिंक होते हैं, वॉट एवर द एल्काइल ग्रुप आइदर सेम और डिफरेंट। हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड? तो इसका सिंपल एक कॉन्सेप्ट ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नेमिंग में जो एसिड वर्ड होता है, इस वर्ड को रिप्लेस करना होता है एनहाइड्राइड से। चलिए, इतना तो आपने केवल देखा सुना, अब इनका यूज देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है। तो मैं इसे समझाने के लिए आपके पास 2 एसिड के मॉलिक्यूल मैंने लिखे, C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, और इसे मैंने हीट किया है, जिसके कारण मैंने एक एसिड मॉलिक्यूल से H और दूसरे एसिड मॉलिक्यूल से OH मतलब H2O मैंने माइनस कर दिया। तो जो बच गया, देखो RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O 2 टाइम्स रह गया, और बीच में एक सिंगल ऑक्सीजन जो दोनों कार्बन से लिंक है, तो दैट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, और दैट इज दे आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब इनके नेमिंग की बात कर लेते हैं। सपोज मेरे पास में HC डबल बॉन्ड O OH और HC डबल बॉन्ड O OH 2 फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, और इसे मैंने हीट किया और वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया। तो क्या बचना है, आप खुद सोचो क्या बचना है। HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एनहाइड्राइड। फॉर्मिक एनहाइड्राइड मैंने क्यों कहा है? क्योंकि ये डिराइव हुआ है फॉर्मिक एसिड से। तो मैंने अभी नेम लिखने के लिए आपको क्या बताया? रिप्लेस द वर्ड एसिड विद द वर्ड एनहाइड्राइड, मतलब यहां पर मैंने एसिड टर्म को रिप्लेस कर दिया और लिख लिया एनहाइड्राइड। ये इस कॉमन नेम है इस फॉर्मिक एसिड का। वैसे इसका आईयूपीएसी नेम भी होगा। आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड का क्या होगा? तो आप बोलोगे मेथ एन ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। और इस कंपाउंड का फिर आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए? तो रिप्लेस दिस एसिड वर्ड विथ एनहाइड्राइड, तो मेथ एन ओइक, इतना तो आपने लिखा, और एसिड के प्लेस पे क्या लिख दिए? एनहाइड्राइड। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, जो भी एसिड है उस एसिड टर्म को हटाएं और एनहाइड्राइड यूज कर लें। सपोज आपके पास में CH3 C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH और CH3, ये 2 मॉलिक्यूल मैंने एसिड के लिए, और इसे मैंने हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया। क्या बचना है? तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। क्यों ये एसिटिक एनहाइड्राइड है? बिकॉज ऑफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटिक एसिड।
नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास में है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब डायरेक्टली मैं एनहाइड्राइड लिख लिया हूं। आप खुद सोचो ये एनहाइड्राइड किससे प्रोड्यूस हुआ होगा? तो ये 3 कार्बन वाले एसिड से प्रोड्यूस हुआ होगा। 3 कार्बन वाले मैंने एक बार लिए, 3 कार्बन वाले मैंने 2 बार लिए, दोनों में से मिलाकर मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिए। तो 3 कार्बन वाला एसिड क्या होता है? प्रोपेनोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल एसिड टर्म को रिप्लेस करना है एनहाइड्राइड से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये अब मैं थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूं, केयरफुली देखें। सपोज मेरे पास में एक ऐसा कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? तो आप बहुत सिंपली बोल सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन के कारण ब्यूट, सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम एन, 1,4 नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4 1,4 डाइओइक एसिड। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से मैंने वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया बाय हीटिंग। तब मुझे क्या कंपाउंड मिलना है? तो ये मिलना है CH2 C डबल बॉन्ड O। यहां से देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये हो गया O, C डबल बॉन्ड O CH2 और ये एक बॉन्ड है। तो यहां पर जो मेरे को मिल रहा है एक रिंग स्ट्रक्चर्ड कंपाउंड मिल रहा है। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो आपको यही नेम रिपीट करना है, केयरफुली देखिए। ब्यूट एन 1,4 डाइओइक। यहां तक तो बिल्कुल सेम होगा और आपको कंटिन्यू में लिखना है एनहाइड्राइड। इस एग्जाम्पल में भी एक रिंग स्ट्रक्चर्ड है। अब इस रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स को हम कैसे नेमिंग करने वाले हैं? तो आप यहां पर देखिएगा C डबल बॉन्ड O CH, उसके बाद डबल बॉन्ड है, जबकि यहां से इधर से अब चलते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड है। हम किसे प्रायोरिटी देते हैं? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिकॉज ऑफ 9 कार्बन मुझे रूट वर्ड लिखना होगा नोन। और यहां पर सेकेंड पोजीशन पे इन और 6 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन है। नाउ फर्स्ट एंड 9th पोजीशन पर मुझे क्या लिखना होगा? फर्स्ट और 9th पोजीशन पर डाइओइक एनहाइड्राइड लिखना होगा। तो इस तरीके से हमें एनहाइड्राइड्स के नेमिंग को करना होता है। नाउ अब एक और एग्जांपल मैं बोलता हूं, आप इसे भी देख लें एक बार। सपोज मेरे पास में ऐसा कुछ है HC डबल बॉन्ड OH और CH3 C डबल बॉन्ड OH। दो डिफरेंट एसिड है। इट इज फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, एंड इट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। नाउ सपोज मैं इसको हीट करता हूं तो मुझे क्या कंपाउंड मिलना है, क्या स्ट्रक्चर मिलना है? बाय रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल, सो आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यू कैन सी लाइक दिस। क्योंकि ये एसिड क्योंकि ये एसिड एनहाइड्राइड दो डिफरेंट एसिड से मिलकर बना है, तो इसका नेम भी दोनों को इंक्लूड करते हुए लिखना होगा। लाइक मैं अब लिखने वाला हूं एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड।
What should be the name of this compound? Acetic formic एनहाइड्राइड। नाउ मुझे एसिटिक को पहले क्यों लिखना हुआ होगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे एसिटिक अल्फाबेटिकली मुझे ए को पहले प्रीफर करना है। तो ये तो इनके कॉमन नेम के कॉम्बिनेशन से बना। इनका IUPAC नेम क्या होना चाहिए? तो आप कहने वाले हैं इसका IUPAC नेम क्या होता है? एथेनोइक एसिड। इसका नेम होता है मेथेनोइक एसिड। तो आप यहां पर भी क्या लिखने वाले हैं? एथेनोइक एसिड टर्म को हटा दें अभी, मेथेनोइक और एसिड के प्लेस पे आप लिखने वाले हैं एनहाइड्राइड। तो एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो उम्मीद करता हूं आपको एसिड एनहाइड्राइड के नॉमेनक्लेचर समझ में आ गए होंगे। और आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।